नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम आपने सुना होगा और ये बहुत ही ज्यादा रिनोव्ड स्कूल होते हैं। वहां पर अगर आपको टीचर बनने का मौका मिले तो फिर इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आर्मी को जो रियायतें मिलती हैं वो आप लोगों को भी मिल जाती हैं और आपके एक समाज में एक अच्छी भूमिका भी बनती है, एक अच्छी प्रेस्टीज भी बनती है। तो आइए कुछ ऐसी ही मैं वैकेंसी के बारे में आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं कि आपको भी मौका मिल सकता है आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने का। तो वहां पर वैकेंसी निकली है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं और टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरी की निकली हैं। तो आइए उसमें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की। अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून, ठीक है, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, है ना, और एफिलिएटेड टू द सीबीएसई न्यूज को, ये तो आपको इसके बारे में बताया गया है। फिर पोस्ट के बारे में देखो, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पोस्ट जरूर देख लें। क्या क्या पोस्ट है? पोस्ट में है टीजीटी। अगर आप 9-10, टीजीटी का मतलब क्या होता है? 9-10, उसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ में वैकेंसी है। यहाँ पर मैथ के अलावा हिंदी, संस्कृत है, ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, पीईटी है, ब्रांड इंस्ट्रक्टर है, ये भी है। तो आप यहाँ पे देखो, इतने विषयों में आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस की क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीआरटी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे तो सभी सब्जेक्ट में है, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट जो पीआरटी के होते हैं उस सब में वैकेंसी है, याद रखना। नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी यहाँ नॉन टीचिंग में भी है, जैसे कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन है, साइंस लैब असिस्टेंट है, इसके लिए भी नौकरी निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में हेड क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, एलडीसी है, रिसेप्शनिस्ट है, सबके लिए है। और सपोर्ट स्टाफ में पियोन, ड्राइवर, एमटीएस, ठीक है, गार्डनर एंड हाउस कीपिंग, इनके लिए भी यहाँ पर जगह निकली हुई है काफी, है ना। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो आइए क्वालिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, क्वालिफिकेशन में क्या है। डिटेल लिस्ट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट आर गिवन द स्कूल वेबसाइट। यानी 1 अप्रैल 2025, ठीक है, से आपकी जो एज को काउंट किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। और आपकी जो एज है ना वो 40 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं आप, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस वाले, इनके लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर, उनके लिए 40 से 57 ईयर है, ठीक है, इनकी एज होनी चाहिए। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 40 से 57 के बीच में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने पास किया है AWES से तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप में आपका जो स्कोर उसमें 50% है तो आपको प्रीफर्ड यानी प्रीफर किया जाएगा, यानी आपको अवसर ज़्यादा दिए जाएंगे। एक और बात आप लोगों को जरूरी है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो सीटेट है ना, सीटेट और टेट, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। सैलरी की बात करें तो ये AWES जो नॉर्म्स है ना उसके अंतर्गत आपको पूरी की पूरी यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो आप इसको, ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, इसको आप आराम से भर सकते हैं, कोई इसमें कोई रोक टोक आप लोगों के लिए नहीं है ना। इसी के अलावा यहाँ की जो लास्ट डेट भी आप ध्यान रखना कि 7 फरवरी 2025 है, तो वह तब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ फॉर आर्मी स्कूल अंबाला कैंट के लिए भी यहाँ पर जगह निकली हुई है। टीजीटी के लिए खूब जगह है यहाँ पे। टीजीटी डांस म्यूजिक इंस्ट्रक्टर ऑफ द इनोवेशन लैब है, मैथ साइंस सोशल साइंस सब है। टीजीटी काउंसलर है, पीआरटी, ठीक है, पीआरटी की भी बहुत सारी जगह है। और एलिजिबिलिटी वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। यहाँ पर भी सीबीएसई स्कोर कार्ड, हु हैज द रिसेंटली पास CSB रिटन 50% मार्क्स ओनली द एलिजिबल अप्लाई, ठीक है। सीटेट और टेट मस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए 60% से, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे रखी है। एज के बारे में भी आपको बताया कि 40 ईयर है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 57 ईयर है, ये ध्यान रखना, है ना। और रिजर्वेशन
इन्फॉर्मेशन द स्कूल रिजर्व, यानी ये तो स्कूल के बारे में दे रखा है और इस पे कोई आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल 250 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस लगती है और ज़्यादा इसको पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये कुछ वैकेंसी हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई जरूर कर लीजिए। और भी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो एक नंबर दे रखा, आप इस पर